भारत ने बुधवार को ईरान से 296 भारतीय नागरिकों और 4 नेपाली नागरिकों को निकाला। इजराइल ईरान संघर्ष के बीच भारत ने ऑपरेशन सिंधु के तहत अब तक वहां से 3154 लोगों को निकाला है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि इन नागरिकों को ईरान से एक विशेष विमान से लाया गया। विमान 25 जून शाम 16:30 पर मशहद से नई दिल्ली पहुंचा। इससे पहले भारत ने मंगलवार को ईरान और इजराइल से 1100 से अधिक नागरिकों को निकाला था। इजराइल से 594 भारतीयों को वापस लाया गया। ईरान से भारत लौटे लोगों ने क्या बताया, सुनिए। हम धन्यवाद कहेंगे अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब को और योगी आदित्यनाथ जी को कि उन्होंने इतना सब कुछ हमारे लिए किया और सारी चीज़ें हमारे लिए प्रोवाइड कराई, होटल वगैरह, खाना, ये सारी चीज़ें, और इन संगीन हालात में जो है वो हमारा बेइंतहा साथ दिया और हमें सेफली यहाँ तक पहुँचाया। हम बहुत बहुत धन्यवाद कहें। जंगी हालात की वजह से हम लोग को इंडियन गवर्नमेंट ने वहाँ से अपने खर्चे पे निकाला है और अल्हम्दुलिल्लाह सात खैरियत के हम लोग आज नई दिल्ली पहुँच चुके हैं और उम्मीद करते हैं कि जल्दी जल्दी हालात अच्छे से अच्छे हो जाएं ताकि जो पढ़ाई हम लोग की रुक गई है उसको हम लोग वापस जाके कंप्लीट कर सकें। हालात बहरहाल जंगी हालात थे, दोनों तरफ से हमले हो रहे थे। ईरान भी हमला कर रहा था, वो भी हमले कर रहे थे। खौफ का आलम हुआ था, लेकिन जिस शहर में हम लोग रहते हैं, शहर उसका नाम है कुम, सरजमीन कुम पे हालात अच्छे थे, वहाँ कोई परेशानी की बात नहीं थी। लेकिन हाँ, वहाँ के कैपिटल तेहरान, वहाँ पे हमले हो रहे थे और भी दूसरी जगह पे हमले हुए तो लोगों में डर का माहौल हो गया था थोड़ा। लेकिन फिर इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से जब ये ऐलान हुआ कि हम आप लोग को सात खैरियत के इंडिया पहुंचाएंगे, आप लोग एक शहर को मुअय्यन किया गया कि वहाँ से मशहद जाइए और मशहद पहुंचिए, वहाँ से आप लोग के लिए फ़्लाइट का इंतज़ाम किया गया। तो हम लोग मशहद आ गए और उन्होंने हमको बसें दी, बसों से हम लोग मशहद गए और फिर मशहद से हमको फ़्लाइट दिया। हम लोग सात खैरियत के आज दिल्ली उतर गए। हमें हमारी एम्बेसी ने बहुत सपोर्ट किया और मैं कुंभ में रहता था तो कुंभ से हमें पहले मशहद बुलाया गया। मशहद में तकरीबन हम लोगों को 2 दिन होटल में रखा गया, वहाँ बेहतरीन सर्विस प्रोवाइड की गई हम लोगों को और हर कदम पे हमारी एम्बेसी हमारे साथ थी। जो चीज़ की हमें तकलीफ होती थी वो प्रोवाइड करती थी और इस चीज़ के लिए मैं अपने देश का शुक्रगुजार हूँ। इंटरनेट सब कटा हुआ था, बंद था, किसी से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था, हर तरफ बम, मिसाइल, बस इसी की आवाज़ें आ रही नहीं और जिधर भी देखिए बहुत ज़्यादा मुश्किलात थी। फिर एम्बेसी वालों ने बहुत हेल्प की। वापस आकर कैसा लग रहा है? अब अपने वतन आके तो कैसा लगता है अब आप खुद समझ सकती हैं। पर सर, अगर सिचुएशन ठीक हो जाए वापस जाएंगे? हाँ, सिचुएशन ठीक हो जाए, सब कुछ छोड़ के आए हैं, घर वहाँ पे है, सारा सामान है, बच्चे वहीं पढ़ रहे हैं, तो वापस जाएंगे। सारे हालात जब सही हो जाएंगे तब वापस भी जाना हो। आपको बता दें कि ईरान ने भारत के स्वतंत्रता प्रेमी नागरिकों, राजनीतिक दलों, संस्थानों और अन्य लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया जो इजराइल और अमेरिका की ओर से उस पर किए गए सैन्य हमलों के दौरान तेहरान के साथ खड़े रहे। ईरानी दूतावास ने बुधवार को एक बयान में कहा कि वह तेहरान का साथ देने वालों के वास्तविक और अमूल्य समर्थन की सराहना करता है, लेकिन उसमें भारत सरकार का कोई संदर्भ नहीं दिया। दूतावास ने कहा कि जब ईरानी लोग सैन्य हमलों के अधीन थे तब एकजुटता, समर्थन, सार्वजनिक बयान और शांति उन्मुख समारोह में सक्रिय भागीदारी के संदेश हमारे लिए प्रोत्साहन का स्रोत थे। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।